अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिकाबी शबी। और आज के सेशन में हम स्टडी कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और सिंपलेस्ट फॉर्म। डेसिमल नंबर्स को कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इस कैटेगरीज में, इस टॉपिक में टू कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरी वन का क्वेश्चन आपको हम करके दिखाएंगे। कैटेगरी वन में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो आप अप टू क्लास फिफ्थ फ्रैक्शन सॉल्व करने में बहुत बार कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह के क्वेश्चन लें लाइक 0.15, तो 0.15 को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 15, जो भी डेसिमल और पार्ट है डेसिमल को हटाकर। और डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है? 2 डिजिट्स के बाद है, तो 1 लगाकर 2 जीरो नीचे इंक्रीज कर देंगे और फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 से 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 0, दिस कम्स 3/20 इज योर आंसर। द फ्रैक्शन फॉर्म पी बाई क्यू और सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ले अगर, तो 0.675, तो न्यूमरेटर में 675 और डिनोमिनेटर में 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो 3 जीरो इंक्रीज कर देंगे। और इस तरह से इसको फिर डिवाइड कर लेते हैं 5 से ही, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 आ रहा है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होंगे। सो 5 1 ज़ा 5, this comes 17, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 and this gives 5 2 ज़ा 10 and those 2 zeros again divided by 5. 5 2 are 10, 5 7 are 35, 5 2 are 10, 5 7 35, and this gives 5 4 are 20 and 0. This comes out 27/40. Next question please. Next question is like 0.00026. तो द आंसर इज 26 और डेसिमल है 5 डिजिट्स के बाद 10 टू पावर 5। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 26 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5, क्योंकि डिनोमिनेटर में है -5, डिनोमिनेटर में है 10 टू पावर 5। जब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो -5 कर देंगे, डिनोमिनेटर की चीज को -5 कर देते हैं। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक 15.75, तो 15.75 को लिखेंगे 1575 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दो डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट इंक्रीज कर देंगे 5 से। इसको फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 एंड दिस गिव्स 5 2 ज़ा 20, अगेन गोज विथ 5 टाइम्स। 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 and this gives 5 4 ज़ा 20, so the answer is 63/. Now category 2, move towards category 2 type questions. कैटेगरी 2 टाइप क्वेश्चंस में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन अगर हम करें तो दिस वी आर टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम RS Agarwal and B Agarwal, the exercise 1B, page number 15. Express each of the following as a fraction in simplest form. आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह के, क्वेश्चन फॉर्म इस तरह से रहेंगे कि एक्सप्रेस each of the following as a fraction of simplest form. फ्रैक्शन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं। सपोज कि आपको क्वेश्चन मिला लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। 0.4 बार का मतलब होता है x इज इक्वल टू 0.4444 एंड सो ऑन। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा एक मोटिव है
मोटिव ये है, हम मोटिव डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन का मोटिव क्या है। हमारे क्वेश्चन का मोटिव ये है कि टू मेक सेम नंबर्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद हमें सेम नंबर्स मिले आफ्टर डेसिमल्स, टू मेक सेम नंबर्स आफ्टर डेसिमल्स बाय मल्टीप्लाइंग by multiplying 10, 100, 1000 on so on, so that on subtracting it, it gives zeros after decimal. ये हमारा मोटिव है, इसको आप नोट कर लें। ओके, तो हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डेसिमल के बाद हमारे सेम नंबर आए। चूंकि यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल दिस साइड शिफ्ट होता है, तो डेसिमल जब दिस साइड शिफ्ट होगा, ये भी आप नोट कर लें। जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल हमारा इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं मैथ्स में जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है, इसको आप नोट कर लें। ओके, सो ये हो जाएगा 4.4444, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से, तो दिस गिव्स 10x इज इक्वल टू 4.4444 on so on, x is equal to 0.4444, और ये आपको सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा, यहाँ पर 10 में से x माइनस किया 9x, 10 बड़ा है इसलिए प्लस साइन रिटेन करेंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा 4.00, और ये x बराबर हो जाएगा 4/9। दिस इज योर आंसर। दिस मच कि 0.4 बार आपका होता है 4/9। कैटेगरी 2 में हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दो नंबर रिपीट कर रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो नंबर रिपीट कर रहे हो। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर बी, 0.37 बार। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट x इज इक्वल टू 0.373737। ओके, 37 रिपीट हो रहा है। दिस इज इक्वेशन 1। जो अभी हमने आपको मोटिव लिखवाया कि डेसिमल के बाद हमें सेम प्लेस लानी है, तो यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि डायरेक्ट हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। अगर इस क्वेश्चन में आपने ये चीज समझ ली कि कहाँ पे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको समझ ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। डेसिमल कितना दो प्लेस शिफ्ट होगा, कहाँ आ जाएगा, 37.3737, 37.373737 ऑन सो ऑन। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई by 100 both side. Okay, and now subtract
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट आप लिख कर भी कर सकते हैं पूरा पूरा, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, एक एक स्टेप लिख के करिए। x इज इक्वल टू 0.3737 ऑन सो ऑन, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 में से 1x माइनस करेंगे, दिस कम्स 99x, एंड हियर 37 में से 0 माइनस करेंगे 37, और डेसिमल के बाद क्या है 373737, नीचे भी 373737, तो डेसिमल का पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 37/99, इसको हम दिस मच इज द आंसर, या सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि 0.37 बार का आंसर आ जाएगा 37/99। Take another question in this category 2. ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में अब हम ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें 3 डिजिट्स रिपीट कर रही है, लाइक 0.621 बार, 0.621 बार, यानी कि लेट इसको कैसे सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 0.621, जस्ट अ मिनट, थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ओके, 621 621 621, ये है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो मोटिव बताया है कि हमें डेसिमल के बाद सेम नंबर लाना है, और सेम नंबर कैसे आएगा, यहाँ पे 3 डिजिट कर रहे हैं रिपीट, 621 इसलिए हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन 2, 1000x इज इक्वल टू, और डेसिमल यहां से कितना शिफ्ट करेगा 1 2 3, यानी कि 621.621 621.621 on so on. This is your equation number 2. Now subtract equation 1 from equation 2. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000 में से एक x सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस गिव्स 999x। 1000 में से 1 माइनस किया तो 999 आया, 999, और फिर 621 में से 0 माइनस करेंगे तो दिस गिव्स 621, और डेसिमल के बाद आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पे 621 है, यहाँ पर भी 621 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा डेसिमल के बाद, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 621/999। इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 6, 3 0, 3 7 21, डिवाइड कर दिया, 3 3 3, अगेन 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, एंड 2 लेफ्ट 27, 3 9 27, 3 से कैंसिल करेंगे 111, फिर 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 2 6, 3 3 9, फिर 3 3 9, एंड 3 7 21, 3 7 21, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 23/37। तो आपको समझ में आया, आपने कैटेगरी देखा, एक क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी एंड सी, कि जब रिपीट हुआ 0.4 एक ही डिजिट, तो हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर बी में जब 2 डिजिट 3737 रिपीट हुआ तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, और जब क्वेश्चन नंबर सी में 3 डिजिट रिपीट हुए तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। नाउ मूव टू वर्ड्स डी क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपका और क्लियर हो जाए, लाइक 0.57, और यहाँ पे बार है सिर्फ 7 पर। ओके, लेट्स डू सॉल्व इट। तो लेट x इज इक्वल टू 0.577777, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अभी हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा 5.77, तो दिस इक्वल 5.7777 ऑन सो ऑन, यहाँ पर भी आपको 3 डॉट्स लगाना होगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए, आप
कोई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 577 है और यहाँ पर 677 है। इसका मतलब है हमें फिर से एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 10 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100 हो जाएगा। 10 10 जा 100 हो जाएगा। 100x इज इक्वल टू, अब फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक शिफ्ट होगा। कैसे? 57.777 ऑन सो ऑन, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि मल्टीप्लाई बाय 10, फिर से आपको ये लिखना होगा कि मल्टीप्लाई बाय 10। आपने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, और अब सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन जिसमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स डू इट। वी हैव इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। सो 100x, इसको हम लिख लेते हैं, 100x इज इक्वल टू 57.777 ऑन सो ऑन, एंड 10x इज इक्वल टू 5.777 ऑन सो ऑन, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे 100 में से 10 माइनस किया, दिस गिव्स 90x इज इक्वल टू 57 में से 5 माइनस किया, 7 में से 5 2, 57 में से 5 52, और डेसिमल के बाद क्या है? 0 0। सो आपको आंसर क्या मिलता है? x इज इक्वल टू 52/90। इवन नंबर है, 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 4 45, 26/45। ये किसका आंसर आ गया? आपका 0.57 बार का। मेक श्योर कि बार किस नंबर पे है, आपको ध्यान से देखना होगा। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन to enhance the skill of solution. This is question number E, like 0.9 bar. 0.9 bar, so easy, like first question 0.4 bar. इसको x is equal to 0. क्या लिख सकते हैं? 0.999। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमें डॉट लगाना जरूरी है, क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है। 0.999, और फिर क्या? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x, this gives 9.999, this gives equation number 2, on so on. Subtract equation 1 from equation 2। 10x में से x माइनस किया, दिस गिव्स 9x, 9 में से 0 माइनस किया, दिस गिव्स 9, और डेसिमल के बाद 0 0। सो 9x इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 0.9 बार का आंसर आपका क्या आता है? x इज इक्वल टू 1। ये आपके क्वेश्चन नंबर मार्क्स 2 और 3 में इस तरह से पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। तो सो इजी, बहुत ज्यादा इसको लेंदी नहीं करना है। मार्किंग देखकर कि क्वेश्चन का मार्क कितना है, उस हिसाब से आपको आंसर को स्टेट करना है। नाउ मूविंग द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा मोटिव क्या है और हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है। तो ठीक है, अगर हम इसको हम रफ वर्क में करें, अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मच x इज इक्वल टू 0.001001001, ये इस तरह से रिपीट हो रहा है, 001, ये इस तरह से रिपीट हो रहा है, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसमें ईच स्टेप आपको करके दिखाते हैं। 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा, यानी कि आंसर आएगा 0.01 0.01001001, और फिर ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अभी भी यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि डेसिमल के बाद
फिर से वही बात कि नंबर सेम नहीं है, नंबर सेम नहीं आएंगे, डेसिमल के बाद 0 नहीं आएगा। फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 10 10 से 100, और डेसिमल फिर एक शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 00.1001001 ऑन सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। लेकिन अब भी क्या हमारे पास सेम नंबर है? नहीं, अब भी हमारे पास किसी भी इक्वेशन में डेसिमल के बाद सेम नंबर नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता था कि 3 डिजिट अगर रिपीट करे तो हमें 1000 से करना होगा, यानी कि फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 100 10 1000, और फिर एक डिजिट एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, डेसिमल आएगा 1 के बाद, तो ये हो जाएगा 1.001001001001। अब आप देखें ये इक्वेशन नंबर 4, तो कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके बाद डेसिमल में सेम डिजिट्स आ गए हैं। सो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 4। इक्वेशन 1 को हम 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी हैव 1000x is equal to 1.001001 on so on, and this x is equal to 0.001001 on so on, this is 001। सब्ट्रैक्ट किया, 1000 में से x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000 में से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000x में से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 में से 0 माइनस किया 1, सो दिस गिव्स 999x, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, यानी कि 0.001 बार का आंसर हो जाता है 1 अपॉन 999। सो होप सो को आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे 100 से करना है, कहाँ पे 1000 से करना है, वॉट एवर, और क्यों करना है, ताकि हमारे पास हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है टू मेक सेम numbers आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद हमारे पास सेम नंबर हो आफ्टर डेसिमल, सो दैट ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गेट जीरोस, हमें जीरोस मिल जाए। सो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो वीडियो में नीचे व्हाट्सएप नंबर शेयर हो रहा है, उस पर आप अपनी क्यूरीज से शेयर कर सकते हैं, व्यूज अपने शेयर कर सकते हैं, क्यूरीज डाउट्स पूछ सकते हैं। कीप डूइंग प्रैक्टिस। इसके बाद हम इरेशनल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस। थैंक यू।